कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त मैं हूँ कुशीनगर जनपद के ग्राम सभा नौरंगिया में। और इस समय मैं नौरंगिया के उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर 16 फरवरी 2022 को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। शादी का टाइम था, हल्दी का रस्म निभाया जा रहा था। यही वो जगह है जहाँ पर ऐसी घटना हुई कि सारा क्षेत्र सहम सा गया। जिस जगह पर हम हैं आपको दिखा सकते हैं, ये वही कुआं है जहां पर 13 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना ये थी कि हल्दी का रस्म निभाया जा रहा था और यहाँ पर दर्जनों लोग इस कुएं के स्लैब पर खड़े होकर हल्दी का रस्म निभा रहे थे। अचानक स्लैब टूटा और उसमें लगभग 3 दर्जन महिलाएं और बच्चे गिर गए। गांव के लोगों की सहायता से इसमें जो भी लोग गिरे थे, जो महिलाएं और बच्चे गिरे थे, सभी को निकाल लिया गया। किंतु वह हादसा एक ऐसा दर्दनाक साबित हुआ कि उसमें 13 लोगों की बच्चे लड़कियां और महिलाओं सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोगों को बचाने का प्रयास भी किया गया। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो लेकर गए, किंतु वहां पर जो डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही चरम सीमा पर थी। काफी विरोध था लोगों में और एम्बुलेंस भी उस समय तत्काल यहाँ पर पहुंच नहीं पाया था। इसलिए लोग जो है, सांसद, विधायक और जिला अधिकारी महोदय पर यहाँ के लोग बहुत ही आक्रोशित थे। आनन फानन में जो यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको ले जाया गया, किंतु बच नहीं पाई वो। देखा जाए तो आज 2 साल हो गया। 2 साल से उस समय पर बहुत से आश्वासन दिए गए कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाएगा, किंतु अभी तक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थापित नहीं हुआ। इस घटना के बाद शासन और प्रशासन द्वारा बहुत सी सुविधाओं के विषय में बात की गई। यह भी कहा गया कि क्षेत्र में जितने भी कुएं हैं उनको ढक दिया जाए और तत्काल ही जिला अधिकारी महोदय ने यह आदेश किया कि इसको मिट्टी से भर दिया जाए और क्षेत्र में जितने भी कुएं हैं सभी पर स्लैब डाल दिया जाए। देखा जाए तो बहुत से हमने योजनाएं देखी हैं, ग्राम सभाओं से बजट भी खारिज हुआ है कि जगह जगह कुओं की मरम्मत की गई है और स्लैब ढाला गया है, किंतु आपको सैकड़ों नहीं हजारों कह लीजिए कि अभी भी क्षेत्र में खुले कुआं हैं जो कि मौत को दावत दे रहे हैं। इसी गांव में अभी सुनने में आया है, कई लोगों से बात भी किए हैं, पूछे हैं तो उन्होंने बताया है कि इसी गांव में लगभग 5 से 6 कुएं हैं जो अभी भी खुले हैं। आखिर इस तरह से लापरवाही क्यों की जा रही है? क्या जो जिला अधिकारी ने जो आदेश किया उसको भी ताक पर रखकर लोग हैं जो काम कर रहे हैं? फिलहाल यहाँ पर गाँव के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे जान लेंगे कि गाँव में क्या गतिविधियां चल रही हैं। उस समय में जो वादे किए गए वो वादे कहाँ तक पूरे हुए? गांव में स्लैब जो डालने का वादा हुआ कि कुआं सब सारे ढक दिए जाएंगे, क्या वो कुएं ढके? स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जो वादा हुआ, स्वास्थ्य केंद्र बना? और सबसे बड़ी बात, 16 फरवरी 2022 जब ये घटना हुई उस समय ग्राम सभा नौरंगिया जो कुशीनगर के सांसद हैं वो गोद लिए हुए थे। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो गांव को गोद में लेते क्यों हैं? घटना हुआ था तो सब कोई मटकोड़ा हो रहा था यहाँ पर। हल्दी के दिन था। टाइम क्या हो रहा था? वो 9-8 बज रहा था शाम को। तो सब बच्चे सब लड़के औरतें सब चढ़ी थी इस पर। एक बार बहरा के गिर गया और गिरने के बाद से सब उसी में चली गई। जो बाहर था वो भी चली गई, जो उस पर चढ़ा था वो भी चली गई। उसके बाद से निकालने में मदद की हमारे लोग को। लड़का मदद के लिए कौन आया था? गांव के पुलिस वाला आए थे। गांव के लड़के सब मदद किए। पुलिस आई थी? हाँ आए थे। उसके बाद से एम्बुलेंस नहीं आया और एम्बुलेंस के बार फोन करने पर कोई भी नहीं। लग नहीं रहा था या फिर आए नहीं? नहीं लग रहा था मगर आए नहीं। हाँ, दारू पी के सोया था जबकि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ है।
आप बोले सांसद और विधायक बोले कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, तो वो भी नहीं बना। ये चौतरा बनाया जाएगा, वो भी नहीं बनाया गया। क्या हो रहा है? कितना पूरा ग्राम सभा में 16 कुआं है और 16 ऐसे ही खुला है। हाँ, पूरा खुला है। जी हाँ। जी जी बताएं। पूरे ग्राम सभा में 16 कुएं हैं और इससे बेसी मौत के दावा देते थे। अभी तो इस पे स्लैब था, उस पे तो स्लैब नहीं है और घर के बगल बगल में भी है, हर घर के बगल, गाँव के बीचों बीच में, गाँव के घर चारों तरफ घर है, बीच में ही कुएं हैं। और उस पे स्लैब के लिए सरकार द्वारा आवंटन भी किया, अमाउंट शायद आवंटन भी हो चुका है। डीएम साहब उसका पेपर में 3-4 कई बार आ चुका है, पेपर न्यूज में भी आज चल चुका था उसमें कि सारे कुएं पर स्लैब लगवाना है, लोहे का मोटा जाली लगा के स्लैब डलवाना है। स्लैब बनवाया भी गया था, आगे दुकान पे बनवाया भी गया था, लेकिन फिर स्लैब कटवा दिया गया। जेपी सिंह उसके ठेका लिए थे, वो फिर कटवा दिए। या तो या उसमें घटौती किए होंगे या तो जो भी किए होंगे उसमें वो गलत किए हैं लोग, कटवा के फिर करा दिए लोग। कहीं किसी कुएं पर उस पर स्लैब नहीं डलवाया गया। और हॉस्पिटल की प्रमुख मांग किया गया था। हम लोग पूरा ग्राम सभा जुट के हम लोग वहाँ पे चक्का घेरे थे, वो गेड़े थे लोग, रोड जाम किए थे, तो जाम किए थे लोग। तो उस पर डीएम साहब और सांसद जी थे, तो आश्वासन दिए थे कोई पहला काम होगा नौरंगिया में तो पहले अस्पताल का ही होगा, कहीं भी होगा। तो उस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो विधायक जी वहाँ से अपने पेपर पे हम लोग को लेटर भेजे कि नौरंगिया में PHC पास हो चुका है, जमीन हमको चाहिए। तो जमीन ग्राम प्रधान के द्वारा 2 साल हो गया दिए हुए, जमीन भी दे दिया गया। लेकिन हम लोग को यही बताया जाता है कि डीएम के पास है, डीएम के पास है कागज, डीएम साहब के पास है। मैं डीएम साहब के पास दो बार गया, दोनों बार वो देखे कहे कि मेरे पास कोई ऐसी चीज जानकारी नहीं है, आप सांसद और विधायक से संपर्क करिए। तो हमने कई बार जा चुके, लेखपाल साहब हमारे बात किए, लेखपाल कह रहे कि मैं जमीन वहाँ पे भिजवा दिया हूँ, तहसीलदार से साइन करा कर डीएम साहब को भिजवा दिया गया। लेकिन 2 बार हम डीएम साहब के गए, यहाँ पे कोई हम लोग को नहीं मिला, कंफर्म नहीं मिला कि क्या होगा जमीनी स्तर पे। अगर हॉस्पिटल का मुद्दा 10 दिन के अंदर अगर नहीं होगा तो हम लोग रोड जाम करेंगे, पूरा ग्राम सभा मिल के यहीं पे इसी समय जब भी होगा हाईवे NH 28 भी हम लोग जाम करेंगे और मरेंगे भी हम लोग उसी के लिए। ऐसे बहुत से वादे हुए थे जब यह घटना हुई थी, क्योंकि क्षेत्र का सबसे बड़ा यह घटना था, दिल दहला देने वाला। सारे लोग जो हैं, सभी लोग मुंह के बल थे, जिसने भी सुना सभी तकलीफ में, सभी को दर्द हुआ, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना थी। बहुत से वादे किए गए, उन वादों में कौन कौन से वादे? कोई वादे नहीं पूरे, उस समय कोई पूरा नहीं होता। मैं ही खुद डीएम साहब को, एस राजलिंगम जी थे, मैं खुद ही रोकने वाला हूँ, उनकी गाड़ी में खुद रोके। हमारे साथ पूरे बच्चे थे, सब सारे युवा, पूरा ग्राम सभा था, महिला और हम सब बच्चे सब कोई थे, उनको घेरे थे। वो कहे कि पहले हमको इस समय लाश को अथी करने दीजिए, दाह संस्कार का अंतिम संस्कार करने दीजिए और पहले काम वही होगा। तो विधायक जी कह के विवेकानंद पांडे जी हैं, वो कहे कि मैं पहला पैड पे लिखूंगा, कसम खाए थे मंदिर पे, लक्ष्मी मंदिर पे कसम खाए कि मैं पहला पैड पे कोई भी विकास का कार्य लिखूंगा तो पहले नौरंगिया में PSC का ही लिखूंगा। तो उन्होंने PSC का तो हम लोग को आश्वासन दिया था, तो आश्वासन में हम लोग को कह दिया कि सरकार द्वारा आवंटित हो चुका है, लेकिन ना अमाउंट आवंटित हुआ है ना जमीन के लिए। तो जमीन का प्रस्ताव मांगे लो, जमीन हम लोग दिलवा दिया, हम ग्राम सभा के सदस्य हैं, वार्ड नंबर 11 के, तो हम लोग दिलवा दिए। लेखपाल साहब जमीन चिन्हित करके प्रधान जी 2 साल हो गया दिया हुआ जमीन, लेकिन उस जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं होता है। हम लोग 2 बार हम लोग डीएम साहब के पास जा चुके हैं। जिससे जब यह घटना हुई थी बहुत हाहाकार मचा था कि जो स्वास्थ्य केंद्र है वो एक्टिव नहीं था इस मामले को लेके, 100 नंबर नहीं लग रहा था और वहाँ पे जाने पे कोई डॉक्टर नहीं था। क्या हकीकत थी? नहीं, वहाँ पे ये था, यहाँ पे 100 नंबर को हम लोग फोन किया गया तो प्रशासन आ चुकी थी, प्रशासन हम लोग के साथ जुड़ी हुई थी, शुरू से ही जुड़ी थी। मतलब पुलिस? हाँ, प्रशासन, पुलिस प्रशासन विभाग। हाँ, पुलिस प्रशासन पूरे तरह से जहाँ तक था, जिस स्तर तक हम लोग के साथ थी। लेकिन हम लोग एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस को जब फोन किया गया तो ना एम्बुलेंस का फोन लगा, लेकिन एम्बुलेंस वाले आए नहीं, सब दारू पी के सोए थे वहाँ पे, हम लोग मरीज लेके गए थे। अगर मौके पर एम्बुलेंस आ गया होता या तो मौके पर हम लोग हॉस्पिटल तुरंत पहुँच गए होते तो बच्चे अब बच गए होते। वहाँ पे हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर दावत में, किसी दावत में गए थे, किसी शादी में गए थे दावत में, और वहाँ पे जितने कंपाउंडर थे सब दारू पी के सोए थे, और एम्बुलेंस का ड्राइवर और डॉक्टर दोनों दारू पी के सोए थे। हम लोग से ढकला ढकली हो गया, कॉलर वालर सब पकड़ लिए सब हम लोग का। हम लोग फिर वहाँ से लेके आए, तो लेके आते समय देहांत हो गया। केवल नाम करने बुआ नौरंगिया CSC है, वहाँ पे कोटवा में, हम लोग यहाँ कोटवा में है, नौरंगिया से 5 किलोमीटर दूरी पे है। नौरंगिया में कुछ भी नहीं है, नौरंगिया में सब कुछ है, थाना है, अस्पताल है, ब्लॉक है, हर चीज है नौरंगिया में। नौरंगिया में सब चीज है जो चाहिए, लेकिन नौरंगिया में कुछ भी नहीं। नाम जैसे नौरंगिया का है, नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक भी है जो कि कोटवा स्थित है, नेबुआ नौरंगिया थाना है जो कि पिपरा स्थित है। आपके कहने का मतलब? जी जी,
जैसे कोई इस तरह की मान लीजिए तो बहुत बड़ी घटना थी, खुदा ना करे कि इस तरह का दोबारा कुछ हो, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तब आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? हम लोग लेके यहाँ प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ पे सरकारी अस्पताल पे हम लोग का ट्रीटमेंट नहीं होता है। वहाँ पे सब दारू पी के घूमते हैं, सब इधर उधर करते हैं, सब वहाँ पे नेतागिरी ज्यादा करते हैं सब। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे मार झगड़ा भी कर लेते हैं सब हम लोग से। तो अभी अभी इसी बीच हुआ था, मारा मारी मार और देते हैं लोग, झगड़ा हो जाता है। तो हम लोग मरीज को यहाँ प्राइवेट अस्पताल लेके जाते हैं, हम लोग दिखाते हैं लोग। अगर नहीं ट्रीटमेंट हो तो पटरौना जिला लेके जाते हैं। यहाँ एक ऐसी घटना जो कि पूरे जिले को झकझोर दिया था, जब वह घटना हुई, बड़े बड़े वादे हुए, पूरा जिला महकमा यहाँ पे उतर के आ गया, जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन सारे लोग यहाँ पर आए थे। मौके पर लोगों को आश्वासन दिए, किंतु आश्वासन केवल वो देकर चले गए, किंतु आज तक जो धरातल पर है कुछ नहीं उतरा। जब भी यह घटना को याद किया जाता है दिल दहल जाता है, क्योंकि यह घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। नाम क्या है? मेरा रविशंकर यादव नाम है। हम भी यहीं ग्राम सभा के यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ पे महीना में अगर माने जाए या न माने जाए तो कम से कम 15 से 20 बार संसद जी की गाड़ी से रास्ते जाती है, मगर आज तक रुक के नहीं पूछे हैं कभी कि यहाँ पे कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी आप चलिए तो पूरे ग्राम सभा में जहाँ जहाँ इनार है, कुआं है, वहाँ पे अभी तक स्लेपर नहीं लगा, ऐसे खुला है, ऐसा ही खुला है, अभी आप देख सकती हैं। और संसद और विधायक दोनों लोग इधर ही ग्राम सभा नौरिया हो के ही जाते हैं। NH 28 मठिया और खड्डा जाते हैं तो दोनों हो ही के जाते हैं, मगर आज तक यहाँ रुक के 2 मिनट नहीं पूछोगे किसी से क्या हाल चाल है क्या नहीं। उस समय फरवरी में आपका गांव सांसद जी ने गोद लिया, कितना विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ है, ना नाली बना है, ना अभी जो बना है उसके पहले का ही बना हुआ, सब खड़ंजे हैं। वो तो खाली नाम के लिए गोद लिए थे, खाली नाम के लिए गोद लिए, खाली नाम हो कि नौरिया ग्राम सभा में हम गोद लिए हैं, नौरिया को विकास करेंगे। और विकास अगर करते तो यहाँ पे कभी रुकते भी, खाली जनसंवाद हाँ, जनसंवाद खाली करते हैं वो, और चीज नहीं है कि जमीनी स्तर पे कोई काम करें वो। 16 फरवरी 2022 को जो घटना हुई, उस घटना की शिकार एक बच्ची हमारे साथ में है, वो भी उस कुएं में गिरी थी। क्या हुआ था जानते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? तन्वी विश्वकर्मा। हुआ क्या? हम लोग हल्दी का रस्म चल रहा था तो इस इनार पे चढ़कर देख रहे थे लोग, और इनार का जो स्लिप है वो चिड़िया कर और उसी में सब कोई गिर गया था। उसमें एक हमारी सिस्टर भी थी, मन्नू विश्वकर्मा नाम, वो एक्सपायर हो गई और हम बस हो गए। कैसे निकाला गया था आप लोगों को? साड़ी से निकाला गया था और रस्सी से निकाला गया था, ऊपर खींचा गया था, तभी हम निकले तो बेहोश हुए थे और कुछ भी हमको मारे। ये वही बच्ची है जो कि उस घटना की शिकार हुई थी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनकी बहन थी जिनकी उस घटना में मृत्यु हो गई और इन्हें बचा लिया गया। उनकी माँ है हमारे साथ। कितनी उम्र रही होगी आपकी बच्ची? उम्र उनका 13-14 साल के। हाँ, 13-14 साल का रहा। आपके घर के सामने ये कुआं है, हाँ, तो इसकी मरम्मत कभी करवाई गई कि नहीं? कभी नहीं, प्रधान कबो नहीं करा लो मरम्मत कर। हमारे घर मालिक साहब 2-3 हाली सील धारी पर धाई तुम जैसे मकान लिंटर होला वही तरह से वही पर लिंटर करो, जे खाली लड़का लोन के गिर ले तुम्हारे अतौनो का पार। जैसे देखा जाए तो आप लोगों में कुएं की पूजा भी की जाती है। हाँ हाँ, ये जो जैसे इसको भर दिया गया तो इससे आपको किसी तरह की आहत या फिर? कोनो आहत नहीं बोला। हाँ, भर दिया गया तो अच्छा ही हुआ। हाँ, अच्छा हो गया। ये पहले मन भरा गई, इतना खतरा नहीं होई। चौतारा बना चलता प्रधान जी बनवा के ऐसी पटिया रह चलो तब नहीं तर सब भइल, तो बाकी इनारे के साफ नहीं के काम करतो ध्यान साफ। अभी भी गांव में जो है सब इनार, तो उस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे हैं? वही तरह सांसद विधायक क्यों नहीं दे रहे हैं? खाली नाम बनवलिया है। हां, नौरिया का नाम है, बात नहीं यहाँ पर बताइए। उतना ना काम होता तो वैसा होता, काम कोई नहीं है, नाम है काम नहीं है। हिंदू धर्म में कुएं की पूजा की जाती है और हल्दी के दिन यही रस्म अदा हो रही थी, और जो उस भीड़ में महिलाएं शामिल थी उस शादी के रस्म में, वो भी हमारे साथ में है। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन शासन प्रशासन सारे लोग मौजूद थे और बड़े बड़े वादे आप लोगों से किए गए, और आप लोगों का आरोप है कि
एक भी पूरा नहीं हुआ। यदि पूरा नहीं के भाई ओकरे बस हमनी के चाहत अन हमनी गांव में हॉस्पिटल आ जा। हमनी के हॉस्पिटल नहीं हॉस्पिटल है, हमनी के झाड़ू खरहारा जौने पाई जा तौने लेकर रोड पर हम लाठी भाला जौने पाई जा तौने लेकर रोड पर चलल जाई है ना। अनशन लहल जाई, हमनी के हॉस्पिटल चाही त चाही आ नहीं त जैसे लइका मोल वैसे हमनी के मोल जाई। हमनी के छोटे छोटे बच्ची मर गेली सब, हमनी के जी के का कइले बताई। हमारे घर के 3 जने, एगो है तिचू की छोटी बच्ची रही, 2 गो बहू रहल मरी गई, 2 बहुएं और एक हाँ नतनी थी। हाँ दिल दहला देने वाली घटना थी। माएँ हैं, बयान नहीं कर पा रही हैं, आवाज जो है वो गले में ही दब जा रहा है, क्योंकि जिसकी जवान बिटिया हादसे की शिकार हो गई, जाहिर सी बात है कि आवाज जो है गले से बाहर नहीं निकलेगी। फिलहाल जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि जो वादे उस दिन किए गए, वो वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। क्या लोगों को वादे केवल आश्वासन के लिए दिए जाते हैं? तुरंत जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को हल्का करने के लिए, उस पीड़ा को दबाने के लिए वादे किए जाते हैं, या हमेशा के लिए उस पीड़ा को जड़ से उखाड़ने के लिए वादे किए जाते हैं? यहाँ के लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं और देखने में भी यही आया है कि लाखों बजट खारिज हो रहा है। एक एक गांव पे 1.5 लाख 2 लाख का बजट खारिज हो रहा है कुएं की मरम्मत और ढक्कन के लिए। आखिर ग्राम सभा नौरंगिया में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज तक कुओं में ढक्कन क्यों नहीं लगा? जो मौके पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने जो वादा किया कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाएगा, आज तक स्वास्थ्य केंद्र का भी क्यों नहीं यहाँ पर उपस्थित किया गया? आखिर कारण क्या है? कहीं से दबाव है या फिर आप लोग करना नहीं चाहते? जी, चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव के दावे चल रहे थे, बड़े बड़े दावे आप लोगों ने किया, लोगों को आश्वासन दिया कि हम यहाँ का विकास करेंगे, अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? यहाँ के लोगों को बहुत ही आस है कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाएगा, तो उस आस पर आप लोग खरे कब उतरते हैं? यह एक देखने और सोचनीय विषय। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाथरा।